ईमानदारी की बात करते हैं तो ईमानदार सिर्फ मोदी जी और योगी जी हैं। क्या उनके जैसा है ये? ना तो मन से आप बीजेपी को नहीं तोड़ सके। बीजेपी आज वहीं की वहीं खड़ी है क्योंकि बीजेपी ईमानदार सरकार है। बीजेपी का वोटर भी कहीं नहीं जाता, जो बीजेपी को वोट देता है वो कहीं नहीं जाता, उनको आप तोड़ नहीं सकते। वो तो ये बोलता है कि मेरे को फ़ोन आया, वो फ़ोन दिखाइए, वो फ़ोन दिखाइए, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग दिखाइए। फोन तो आपका सीबीआई के पास है, तो किसके फोन पे? आपकी धर्मपत्नी के फोन पे फोन आया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली के अंदर नई शराब नीति को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि तू झूठा मैं सच्चा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी या आम आदमी पार्टी में से कौन सच्चे दावे कर रही है। आप मैम हमारे साथ है, क्या नाम है मैम आप? मैं कोमिला पसरीचा हूँ। इस वक्त आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और नारे लगा रही हैं मनीष सिसोदिया चोर है। बिल्कुल चोर है, बिल्कुल चोर है। और हम ये कहते हैं कि उसको इस्तीफा देना चाहिए। हम उसके इस्तीफे की मांग करने के लिए यहाँ खड़े हैं सारी जो। और हमारे आज पूरी दिल्ली के अंदर लगातार सारी युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सब अपना प्रदर्शन के द्वारा उसको हम लोग जाहिर कर रहे हैं, उस चीज़ को, अपने गुस्से को जोर कर रहे हैं कि जो उसने शराब के ठेके खोले। पहले तो उसका हम लोगों का था, अब अपने जैसे उसको पता लगा कि सीबीआई जो है हमारा वो करेगी, तो उसने फट से अपने ठेके बंद करने के लिए आबकारी नीति वापस करी। अगर वो चोर नहीं है तो उसने क्यों पहले से अपने ठेके बंद करने का वो कर दिया। और 144 करोड़ इसने जो पब्लिक को जो पैसा इसने वापस करा, वो किससे पूछ करके करा मनीष सिसोदिया ने। वो कहते हैं कि आप लोग बौखला गए, इसलिए आप आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। हम लोग बौखलाए नहीं हैं। हम लोग बौखलाने के मतलब होता है कि हम लोग अपने घर में चुप करके बैठ जाते। आज देखिए जो इतनी जनता खड़ी है वो किस लिए खड़ी है। आज उसको ज़मीन पर आने की ज़रूरत है उसको, और हमारे सवालों का जवाब दे वो आकर के। वो क्यों चुप करके बैठा है, कभी इधर कभी उधर क्यों नहीं आता? पार्टी के सामने आकर के बोले ना कुछ बोलता है, तो ट्वीट करता है या कुछ भी करता है, सामने से बोले वो। मनीष सिसोदिया के अच्छे कामों से, जैसे कि उनका डंका विदेशों में भी बजा, आपने खबर देखी, तो कहते हैं कि बीजेपी उस चीज़ से घबरा गई है, मुद्दों पर बात नहीं करती। देखिए, जहाँ तक वो हमेशा हर बात को उठा लेता है कि शिक्षा, कि मैंने शिक्षा नीति आगे करी। आप ये बताइए, शिक्षा नीति आगे करी है क्या? भ्रष्ट के पैसा से शिक्षा नीति आगे करी है? और अगर शिक्षा नीति आगे तो अपने बच्चों को क्यों नहीं स्कूलों में पढ़ाता? मेरे वहाँ मैंने जितने सर्वोदय स्कूल देखे हैं, कहीं पर भी शिक्षा नीति आगे मेरे को नहीं दिखी, सिर्फ गुंडागर्दी दिखी है। सिवाय गुंडागर्दी के वहाँ कुछ नहीं सिखाया जा रहा। छोटे से छोटा बच्चा, अभी मैं परसों का इंसिडेंट बताती हूँ। हमारे वहाँ जनकपुरी का जो स्कूल है वो उन्हीं के अंडर में आता है, ठीक है। वहाँ के बच्चे एक लड़के के लिए लकड़ का डंडा जिसके ऊपर कीले ठोक करके उसको लेकर के अपने घर से बना के ले जा रहे हैं। अगर शिक्षा नीति अच्छी होती तो बच्चा ये चीज़ नहीं सीखेगा, पढ़ाई सीखेगा। और वहाँ के बच्चे कुछ बन करके निकलेंगे, इस तरीके से हरकत नहीं करेंगे। एक बच्चे को मारने के लिए पूरी टीम खड़ी है कि वहाँ खड़े वहाँ खड़े, तो आप कहाँ पढ़ाई है आपकी? कोई शिक्षा नीति के ऊपर नहीं है और कुछ नहीं किया। हाँ, जहाँ जैसे किसी ने आना होता है उस दिन वहाँ वो दिखा देते हैं कि जी आज हमारा स्कूल साफ़ सुथरा है, हमारे स्कूल में ये सब कुछ हो रहा है। पूरी दिल्ली के दिखाइए ना आप स्कूल, आप दिखाइए पूरी दिल्ली के। और हम तो कहते हैं आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाइए ना, अगर इतने अच्छे स्कूल है तो। और आप कहते हैं सरकारी स्कूल, पूरी दिल्ली का एजुकेशन डिपार्टमेंट आपके पास है। आप प्राइवेट स्कूल के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। के अंदर आप लोगों ने कहा कि किसी स्कूल में एनुअल चार्जेस नहीं जाएगी, किसी स्कूल की फीस नहीं जाएगी, लेकिन स्कूल खुलते ही, न्यू सेशन खुलते ही हम पेरेंट्स को 2-2 साल के एनुअल चार्जेस हम लोगों को देने पड़े, तब हमारे बच्चों को नए सेशन में बिठाया गया। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही कि उनके अच्छे कामों की वजह से आपने छापेमारी करवा दी। आप एक अच्छा काम दिखाइए तो सही, कहाँ है अच्छे काम ये बताइए, कहाँ है फ्लाईओवर? क्या आप शराब नीति से खुश हैं? बताइए। आप या कोई दिल्ली की महिला ये कह दे कि वो जिनकी शराब नीति से खुश है तो हम मान लेंगे कि इनकी नीतियाँ हैं वो। और आप किस बात की, आप जो शिक्षा नीति को लेके आपने 2-4 स्कूलों को का मॉडल अच्छा कर दिया है, उनको मीडिया में चला के आप पूरे विश्व में उसका डंका बजा रहे हैं, वो गलत है। आपने शिक्षा की आड़ में जो ये शराब नीति का कि मतलब हम शिक्षा दे रहे हैं उसके आप सोचिए कि किसी भी स्टेट में हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, ऐसी शराब नीति को पास किया गया है जो इन्होंने किया है। इन्होंने आटे में कह रहे हमसे कट्टर ईमानदार कोई है ही नहीं।
मैं तो ये कहती हूँ, ईमानदारी की बात करते हैं तो ईमानदार सिर्फ मोदी जी और योगी जी हैं। क्या उनके जैसा है ये? ना तो मनीष सिसोदिया है, ना ही केजरीवाल ईमानदार है। तो इसलिए अपने नाम सरकार को तोड़ो जोड़ो बताते हैं कि तोड़ो जोड़ो अपनी सरकार बना लो। अगर तोड़ो जोड़ो तो आपने क्या किया? आपने भी तो कांग्रेस को खत्म करके अपने पे लेकर आए ना। आप कांग्रेस या आप बीजेपी को नहीं तोड़ सके। बीजेपी आज वहीं की वहीं खड़ी है क्योंकि बीजेपी ईमानदार सरकार है। बीजेपी का वोटर भी कहीं नहीं जाता। जो बीजेपी को वोट देता है वो कहीं नहीं जाता, उनको आप तोड़ नहीं सकते। दिल्ली के डिप्टी सीएम बोलते हैं कि मुझे खरीदने की कोशिश की गई है और सीएम बनाने का लालच भी। वो तो ये बोलता है कि मेरे को फोन आया, वो फोन दिखाइए, वो फोन दिखाइए, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग दिखाइए। फोन तो आपका सीबीआई के पास है, तो किसके फोन पे? आपकी धर्मपत्नी के फोन पे फोन आया। आप एक बार बताइए, डिप्टी सीएम बनने से पहले आपको कभी खांसी जुकाम लगता था तो आप मोहल्ले के किसी क्लिनिक में किसी प्राइवेट डॉक्टर पास जाते होंगे या सरकारी अस्पताल जाते होंगे। आज आप अपोलो में अपना इलाज कराते हैं। आपके पास इतना पैसा है कि इसका मतलब 22.5 लाख रुपए का आपने जो अपना चिट्ठा दिखाया है, 22.5 लाख रुपए का बिल है अपोलो का। आप छोटी छोटी आपको खांसी भी आती है तो आप अपोलो में भागते हैं। आपकी धर्मपत्नी को छींक आ गई तो आप अपोलो में भागते हैं। किस लिए? तो यानी आपके पास सारा हमारी पब्लिक का पैसा जो है आपने अपनी जेब में भर रखा है, जिसको आप इस तरीके से खर्च कर रहे हैं। खरीदने की कोशिश की गई है तो सब आप प्रूफ दो ना। हम तो कह रहे हैं आप प्रूफ दो। आपके यहाँ प्रूफ ही नहीं है। बोलने से बहुत कुछ होता है और ना बोलने से बहुत कुछ होता है। तो आपका सिर्फ बोलना सब कुछ काम वो नहीं करेगा कि मेरे को खरीद रहे हैं। आप एक प्रूफ दे दो, हम लोग मान जाएंगे। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं कि आपकी बीजेपी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि कभी भी वो मुद्दों पर बात नहीं करती। बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, ऐसे मुद्दों को लेकर सड़कों पर नहीं उतरती वो। जो लोग यहाँ बैठे थे बाहर से प्रवासी लोग, उनको भी जान करके एक दिन पहले कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, और वो लोग भी यहाँ से पहुँच करके आनंद विहार वहाँ जाकर के बस अड्डे पे उन्होंने ढेर लगा लिया क्योंकि आप उनको कुछ देने लायक नहीं थे। आप लोगों ने शोर मचा दिया कि सवाल ये कि आप लोग सरकार में आने से पहले तो सड़कों पर होते थे, लेकिन अभी तमाम मुद्दों को लेकर गायब सड़कों पे हैं। आज भी हम सरकारी महंगाई को लेकर कहाँ? आप ही बताइए महंगाई कहाँ है? आप अगर सुरक्षित हैं तो महंगाई नहीं है। और आप ये देखिए कि महंगाई के अंदर जितना भी हमारा जो बजट गया उसको अगर लेकर के आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि महंगाई है या कुछ बेरोजगारी है। सभी लोगों को अपनी नौकरी, और दिल्ली के अंदर तो आप बैठे हैं ना, पहली बात तो ये बताइए। आप दिल्ली की बात कीजिए ना, तो दिल्ली के अंदर नौकरी आपको देनी है, कहाँ है? वह कह रहे हैं, जनता कह रही है कि महंगाई से हम परेशान हैं, बेरोजगारी से तंग है। आप देख रहे हैं कि जनता मंतर पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है। हम लोग भी वही कर रहे हैं, हम लोग भी वही कर रहे हैं, लेकिन सरकार दिल्ली सरकार के विरोध में कर हम दिल्ली सरकार के विरोध में कर रहे हैं। तो हम तो हर चीज़ के लिए लड़ते हैं ना, लेकिन इससे कुछ दिन पहले हम लोग बेरोजगारी के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी तो नीति जो है वो शराब नीति है ना। पहले हमें शराब के ठेके बंद कराने हैं। उन महिलाओं से पूछो जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं कि एक के साथ एक बोतल दे रहे हैं, यानी एक पेटी के साथ एक पेटी जब फ्री देते हैं ना, तो वो आदमी जो एक रिक्शा चलाता है वो एडवांस में पेटी से पेटी ला के घर में रख रही हैं वो लोग। तो घर में राशन नहीं है, रोटी नहीं है खाने के लिए, लेकिन शराब मिलेगी उनके घर के अंदर। तो हम तो उसको पहले बंद कराएंगे तो बेरोजगारी तो अपने आप ही वो हो जाएगी। बेरोजगार कोई नहीं है। आप ये बताइए कि अगर बेरोजगारी होती तो रेस्टोरेंट में रश ना लगा होता किसी भी। लोग घूमने भी निकल रहे हैं, सब कुछ निकलते हैं। कहाँ बेरोजगारी है? सिर्फ उसी के लिए बेरोजगारी। युवा कहते हैं बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल पा रही। हमें तो मैं तो कहती हूँ कहाँ दिखाओ तो सही बेरोजगारी कहाँ है। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। ये इन्हीं लोगों का कहना है कि बेरोजगारी है, नहीं है कहीं बेरोजगारी। बीजेपी पार्टी तो हमेशा कहती है महंगाई भी नहीं है, बेरोजगारी भी नहीं है। मैं महिला हूँ, मैं अपनी किचन चलाती हूँ, समय को देखकर हर चीज़ बदलाव होती है। क्या आप बताइए, आज 2022 से पहले आप 1980 में चले जाइए, 85 में चले जाइए, वहाँ की और यहाँ का टाइम ले लीजिए। उस टाइम पे दाल क्या थी और आज दाल क्या है। लेकिन आपकी इनकम भी तो उस टाइम से उस हिसाब से बढ़ी है ना। उस टाइम 5 रुपये तनख्वाह होती थी, आज 15,000 पे स्टार्टिंग तनख्वाह है। अगर किसी भी प्रोफेशनल को जाना है और स्टार्टिंग उसकी 15,000 पे सैलरी स्टार्ट है। उस टाइम पे 2 रुपये स्टार्टिंग होती थी, करते करते 5 रुपये बढ़ती थी। तो उससे तमाम चीज़ों पर जीएसटी बढ़ रही है एक तरफ, और एक तरफ जनता कहती है महंगाई है, लेकिन सरकार कहती है महंगाई नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी, हमारे लिए महंगाई नहीं। चुनाव है और आम आदमी पार्टी पूरी मेहनत कर रही है वहाँ पे सत्ता काबिज करने की। वो आंख खोल करके सपने देख रहे हैं। आज भी गुजरात में हमारी बीजेपी की सरकार है और आने वाले टाइम पर भी बीजेपी की सरकार ही मिलेगी। आप वहाँ अभी सर्वे हुआ है, सर्वे के अंदर बीजेपी की 125 से 130 सीटें दिखाई जा रही हैं और आम आदमी पार्टी की 10 से 12 सीटें दिखाई गई हैं। तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिसंबर दूर नहीं है। फिर से गुजरात के अंदर बीजेपी आ रही है।
बिल्कुल आएगी जी। गुजरात को मतलब आने वाले टाइम पे आपको दिल्ली के अंदर भी हमारी बीजेपी की सरकार आपको दिखाई देगी, आप देखिएगा बहुत जल्दी। दिल्ली से आम आदमी पार्टी को हटा रहे हैं। बिल्कुल हटाएंगे जी, बिल्कुल हटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मैम।